गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टैली के क्लास में हम लोग एडवांस रेफरेंस का एग्जांपल देखने मिलेंगे। एडवांस रेफरेंस में क्वेश्चन था, केसीटीसी सीतामढ़ी हैज पेड सैलरी एडवांस RS 5000 टू जॉन ऑन 15 जून 2024। इसमें हमें दो तरह के लेजर बनाने पड़ेंगे, एक सैलरी एडवांस के नाम से और दूसरा कैश, जो कि ऑलरेडी बना रहा है। हमें सिर्फ एक लेजर बनाना है, क्रिएट सैलरी एडवांस अकाउंट और लोन्स एंड एडवांस एसेट्स नाम का ऑप्शन यहाँ चूज करेंगे। लोन्स एंड एडवांस एसेट्स के नाम का ऑप्शन चूज करेंगे। हो गया। कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना रहता है। कॉस्ट सेंटर में आप जाएंगे, यहाँ पे जॉन नाम का ये भी बना ही होना चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ है। तो कॉस्ट सेंटर जॉन का एक बनाना पड़ता, अगर नहीं रहता तो कैश का ऑलरेडी बना रहता है, तो सैलरी एडवांस का एक बनाना होगा। सारे बन गए हैं। वाउचर में आप जाएंगे, सैलरी एडवांस नाम का ऑप्शन चूज करेंगे। DR साइड में पेमेंट वाउचर के अंतर्गत 5000 रुपीज जब देंगे आप, तो ये नहीं खुला, है ना, ये खुला नहीं। इसका मतलब है कि हमें कंट्रोल इंटर दबा के लेजर अल्टरेशन खोलना होगा। मोर डिटेल में जाकर के कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। ये बात अब ध्यान रखना है, ये करना ही पड़ेगा। इंटर मारेंगे तो अब खुलेगा कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे स्पेस देने से कॉस्ट सेंटर का नाम आ जाएगा, जिसमें जॉन को हमने पैसा दिया तो जॉन सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट 5000 आया, यही रहने देंगे क्योंकि एक ही पर्सन है। वो नीचे यहाँ दिखने लगा, कैश के थ्रू दिया जा रहा है, कैश ले लेंगे, कैश का अमाउंट इधर आ जाएगा। बीइंग पेड, पेड एडवांस सैलरी बाई कैश, इसको आप सेव कर लें। डे बुक से आपका एडवांस सैलरी वाला दिख रहा है। ठीक है। अब हम आपको एक सवाल देते हैं इसी पर आधारित, जो आप बनाइए, है ना। लिखिए, केसीटीसी सीतामढ़ी हैज पेड, केसीटीसी सीतामढ़ी हैज पेड एडवांस सैलरी ऑफ RS 10,000 टू their employees, to their employees, their employees, THEIR होगा, their employee, EMPLOYES, हो गया। अपने एम्प्लॉय को उसने दिया एडवांस सैलरी के तौर पे। नीचे लिखेंगे डिटेल्स आर गिवन, डिटेल्स आर गिवन, डिटेल्स आर गिवन। भैया, जॉन के सामने 2500 लिखना है, डिक के सामने 7500 लिखना है। जॉन के सामने 2500 और डिक के सामने 7500 लिखना। चलिए इसको अभी बना करके आप लोग दिखाइए। अभी जो आपने सवाल लिखा है कि CTC पेड एडवांस सैलरी, है ना,
10,000, इसमें से 2,500 टू जॉन एंड 7,500 टू डिक, है ना, और द मंथ ऑफ जून। इसकी एंट्री कैसे करें, तो यहाँ पर हमें अब किसी तरह का कोई लेजर या कोई कॉस्ट सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जॉन डिक दोनों बना हुआ है, एडवांस सैलरी बना हुआ है, कैश भी बना हुआ है। डायरेक्ट आप पेमेंट वाउचर में आप जाएंगे और पेमेंट वाउचर में लेंगे एडवांस सैलरी, जिसका टोटल अमाउंट होगा 10,000 होगा। जॉन के सामने 10,000 आएगा, हम 2,500 कर देंगे। डिक ले लेंगे, 7,500 आ जाएगा। रेस्ट कैश में ले देंगे, बीइंग पेड सैलरी, है ना, इन जून 2024। ये आपको जो हमने सवाल दिया था वो बन गया है। अब फिर अगला सवाल मैंने आपको बताया है कि मुझे एडवांस सैलरी को एडजस्ट करते हुए सैलरी जारी करना है जून का। तो यहाँ आपको दिख रहा है सैलरी का भी लेजर बना है, एडवांस सैलरी का भी लेजर बना हुआ है। फिर से हमें कोई लेजर, कोई कॉस्ट सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ एंट्री करना है। तो आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे और सबसे पहले क्या जारी करेंगे, सैलरी, कितना, 20,000 में से इनको कितना मिलेगा, 10,000, और दूसरे को भी उतना ही। अब सीआर के अंदर आपको क्या लेना है, एडवांस सैलरी, और उसमें कितना पैसा काटना है, 10,000। उसमें से जॉन और डिक में से कितना कितना काटना है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, 15,000 टोटल दिया है ना, 5,000 लिखा है क्या, हाँ, ये इसका 7,500 और डिक का भी 7,500। रेस्ट जो बचेगा वो कैश में 5,000 जो है शेष देना पड़ेगा। उसके बाद आप नरेशन यहाँ लिख देंगे, बीइंग पेड सैलरी एंड एडजस्ट, लिख लीजिए इसको यहाँ स्क्रीन पर से ना।